नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हुआ क्या है, इज़राइल हमास का जो युद्ध है, उसके बीच में जो भी घटनाएँ आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं, इवन रसिया यूक्रेन का वॉर भी है, वो भी साइडलाइन में चला गया एक तरीके से। सारी एक्टिविटीज़ नंबर 2 पे हो गई हैं। नंबर 1 पे जो एक्टिविटी है पूरी वर्ल्ड मीडिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत की मीडिया के लिए इज़राइल और हमास का जो वॉर है, वो प्रायोरिटी पे चला गया। चाहे वो कोई अखबार हो, चाहे वो कोई न्यूज़ चैनल हो। ये ज़ाहिर-सी बात है, इतनी बड़ी घटना है, तो इसके साथ-साथ में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन पे थोड़ा-सा ध्यान कम ही रहने वाला है। तो इस बीच क्या हुआ है, इंडिया तंजानिया जो रिलेशंस हैं, वो थोड़े-से डेवलप हुए हैं, आगे बढ़े हैं। तंजानिया की जो प्रेसिडेंट हैं सुलूहू हसन, वो इंडिया में आईं, उन्होंने कुछ समझौते किए, कुछ मुद्दों पर बात करी इंडिया तंजानिया के रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, आइए उन पे हम चर्चा करते हैं, जो साइडलाइन में चली गई हैं इज़राइल हमास के वॉर के बाद। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि तंजानिया का जो लोकेशन है, तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी जो राजधानी है वो है डोडोमा। तो ये आप देख पा रहे होंगे सियचलीज, आपने सुना भी होगा अखबार में या फिर कहीं न कहीं न्यूज़ चैनल पे या किसी भी माध्यम से कि सियचलीज एक ऐसा कंट्री है, जो इंडिया के साथ में अच्छे टाई अप रखता है। वो अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पे पड़ता है। उसके साथ-साथ में आपने सोमालिया सुना होगा जो समुद्री लुटेरों के लिए काफ़ी फ़ेमस है। तो इसी के आस-पास में आप नीचे आएँगे तो तंजानिया जो रेड ज़ोन आपको दिख रहा है, रेड ज़ोन मतलब रेड कलर इसको कर दिया आइडेंटिफ़िकेशन की वज़ह से, ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके। लेक्स वग़ैरह से घिरा हुआ है और केन्या, युगांडा, बुरुंडी ये सारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। यहाँ से इस साइड में अगर आप आगे बढ़ेंगे, अफ्रीका हॉर्न्स के आगे तो इंडिया कहीं इस साइड में पड़ेगा। ओके, तो लोकेशन से आप वाकिफ हो गए। आगे तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, लार्जेस्ट सिटी इसका दार इस सलाम। ओके, तो कंफ्यूज मत करना, जैसे मुंबई दिल्ली है ना, तो समटाइम्स बॉम्बे का थोड़ा नाम इतना बड़ा है कि मुंबई को ही इंडिया की राजधानी लोग समझ लेते हैं बाहर वाले। तो दार इस्लाम एक बड़ा सिटी है, लेकिन इसकी जो राजधानी है तंजानिया की वो डोडोमा है। स्वाहिली, इंग्लिश, अरेबिक भाषाएं वहाँ पे बोली जाती हैं। ओके, और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, तंजानिया, अफ्रीकन कंट्री, सुलू हसन, ये सब नाम देख के ना आपके मन में आ रहा होगा कि यार वो तो शायद हो सकता है एक मोमडन कंट्री होगा, अरेबिक कंट्री है तो इस्लाम धर्म ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे डेटा तो 63% क्रिश्चियन रहते हैं तंजानिया के अंदर, 34% इस्लाम रिलीजन है वहाँ पे और बाकी तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। तो मेजोरिटी क्रिश्चियंस की है वहाँ पे 2020 के डेटा के हिसाब से तंजानिया में। यस, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि तंजानिया पे जर्मन्स ने भी कब्जा किया, ब्रिटेन ने भी कब्जा किया, जस्ट लाइक इंडिया के ऊपर कब्जा किया था ब्रिटेन ने, उसी तरीके से इनके ऊपर भी किया। तो 1961 और 63 दो इवेंट, दो डेट आप देख पा रहे होंगे, टांगानिका और जंजीबार, ये दो कंट्री हैं, अलग अलग थे इस डेट तक। ये दोनों मर्ज हो गए 26 अप्रैल 1964 को, दोनों आज़ाद हो गए जर्मन एम्पायर से, यूनाइटेड किंगडम एम्पायर से। साथ साथ में थोड़ा बहुत आगे पीछे 2 साल का अंतर है, 61 और 63। तो 1964 में क्या मर्ज हो गए, जस्ट लाइक जर्मनी की तरह दोनों मर्ज हो गए, और तब जाके जो तंजानिया नाम है वो निकल के आया। ओके, टंगानिका और जंजीबार, ये दोनों कंट्री मर्ज होकर क्या बनाते हैं, तंजानिया बनाते हैं। ठीक है, ये शायद फैक्ट आपको नहीं पता हुआ, तो ये समझ लेना आप। जंजीबार एक आइलैंड है, टंगानिका एक प्रॉपर कंट्री है जहाँ पे तंजानिया है आज के टाइप पे। तो दोनों मिल गए, इन्होंने तंजानिया अपना नाम रख लिया। तंजानिया फेमस है आपका माउंट किलिमंजारो, आपने नाम सुना होगा। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये तंजानिया में पाई जाती है। आपने लेक विक्टोरिया का नाम सुना होगा, ये भी तंजानिया में ही मिलती है। तो तंजानिया नेचुरली काफ़ी रिच है, बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व हैं वहाँ पे, और आबादी एनिमल्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बारिश खूब होती है, पानी वाटर लेवल अच्छा है, हरियाली खूब है। तो एक डेवलपिंग कंट्री है तंजानिया। और काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं तंजानिया और इंडिया के बीच में, वो ऐसे कि तंजानिया के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने राज किया, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने राज किया, तो दोनों ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से इनकी स्टार्टिंग होती है, एंटी कॉलोनियलिज्म इस भावना से दोनों जूझ रहे थे, या फिर ये विचार हैं दोनों के। साउथ साउथ कॉपरेशन, इसमें भी दोनों की समान विचारधारा है।
तो कुल मिला के जो इंडिया और तंजानिया के जो बायलैटरल रिलेशंस है ना, वो काफ़ी पुराने हैं। इवन जब तंजानिया बना नया-नया, उसी समय से इंडिया के साथ में इन्होंने अच्छे रिलेशंस रखे और धीरे-धीरे वो बिल्डअप होते चले गए। कहीं किसी फोरम में सपोर्ट करना हो तो तंजानिया खुल के सपोर्ट करता है। इवन अपने मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग लेने के लिए वो फ्रेंडशिप कंट्री है एक तरीके से इंडिया का। तो जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ से कुछ बंदे आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए इंडिया में। तो तंजानिया का भी कुछ ग्रुप है, कुछ बंदे हैं जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, वो ट्रेनिंग लेने के लिए इंडिया में आते हैं। तो फ्रेंडली कंट्रीज़ के प्रति हमारा ये रवैया रहा है, तो आप सोच सकते हो कि तंजानिया का जो इम्पोर्टेंस है वो टॉप लेवल पे है फ्रेंडली कंट्रीज़ में। बाकी आप देख सकते हो कि अभी जो एक्टिविटी हुई है, जो चर्चा में आया है तंजानिया, वो ऐसे है कि हमारी आईआईटी मद्रास है ना, आईआईटी आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आईआईटी मद्रास ने डिसीजन लिया है कि जंजीबार जो आइलैंड है, जो तंजानिया का पार्ट है, वहाँ पे वो अपनी ब्रांच खोलेंगे। समझ सकते हो आप ग्रेविटी ऑफ रिलेशन, ये इतने गहन हमारे रिलेशंस हैं कि वहाँ पे जाके हमारी आईआईटी ब्रांच खोलेगी और उनके लोगों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाएगी। ठीक है? ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है मैं कहूँगा, कहाँ कितनी जगह पे अपनी आईआईटी ब्रांच खुलती है, अफ्रीका हो या फिर कोई और वेस्टर्न कंट्री हो, कहीं नहीं खुलती, ठीक है? लेकिन वहाँ ऐसा कर रहे हैं तो अल्टीमेटली अपने आप में बड़ा ही माइलस्टोन है, आप समझ सकते हो, ठीक है? इसके अलावा ये 6 फील्ड आप देख पा रहे होंगे, डिजिटल डोमेन, यूपीआई से बहुत प्रभावित है तंजानिया, हमारे यहाँ जो यूपीआई की सक्सेस है, उससे तंजानिया नहीं पूरा वर्ल्ड प्रभावित है मैं तो कहूँगा। तो उसके ही कदमों पे चल के यूपीआई कांसेप्ट को अपना के ये लोग भी डिजिटल क्रांति अपने यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी समझौते हुए हैं। कल्चर, फ़िल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़, समुद्र के पास में पड़ता है ऑब्वियसली तंजानिया, वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमने एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं तंजानिया के साथ में रिसेंटली, जो कि अपनी टाइज को और ज़्यादा मजबूत करेंगे आगे आने वाले समय। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अफ्रीका में पैठ बनाए रखना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है और उसमें से तंजानिया जैसा कंट्री जो नेचुरली काफ़ी रिच है, रिसोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, गोल्ड और ये डायमंड वगैरह ये सब निकलते हैं वहाँ पे, तेल भी पाया जाता है और स्टेबल गवर्नमेंट है एक तरीके से बोल सकते हो आप। तो ऐसे कंट्री के साथ में अगर आपके रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं तो एक अच्छा साइन है, अफ्रीका के लिए भी और इंडिया के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा साइन है। क्योंकि अल्टीमेटली तंजानिया में लोग आ रहे हैं ना बाहर के काम करने के लिए, तो उनको भी रोज़गार मिल रहा है, पूरे अफ्रीका का भला हो रहा है। With this, I finish this video by after asking or putting this question to you. Name anyone neighboring country of Tanzania. If you are aware, if you are listening this video carefully, you can answer correctly in the comment box. So फिलहाल thanks for watching this video और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ. Please do subscribe स्कोरमेट के भी. जय हिंद.